जब भी दर्शन को जाते हैं तो दर्शन का आधा लाभ मुझे भी स्वतः ही मिल जाता है, पर क्या हमारे दर्शन का लाभ हमारे माता पिता को भी प्राप्त? वो तब मिलेगा जब आप अर्धांगिनी भाव से रहेंगे, पति को भगवान मानकर आठों पैर उनकी रुचि में रुचि मिलाएंगे। तब ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें और पति के धर्म और पुण्य कर्म का आप भागीदार बने। आप भागीदार तभी बनेंगे जब आप अर्धांगिनी आधा अंग जैसे होता है, उनकी रुचि में रुचि मिलाकर उनको भगवान मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार, तो अब वो जो धर्म करेंगे उसका आधा भाग अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मनमानी आचरण करें और उनमें भगवत बुद्धि न करें तो फिर ऐसा नहीं। सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आप अपने मौफी मेहनत करके गया श्राद्ध के नाना प्रकार के तीर्थ याटन के सबको आधा फल आपको मिल जाएगा। तब मिलेगा जब पति के सिवा मन वचन कर्म से कोई और ईश्वर नहीं, मेरा पति मेरे लिए भगवान है, वो आठों पैर उनकी आज्ञा में तत्पर है, तो अब वो पति के द्वारा किए हुए सारे पुण्यों का आधे की हिस्सेदारी होगी और वो भगवान के भाव से है पति में, इसलिए उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। क्या कहना चाहते थे? इनका कहने का मतलब अगर पति पत्नी जाएं दोनों तो फिर माता पिता को भी दे सकते हैं उसका लाभ। हाँ, अपने द्वारा किया। देखो, ये पुण्य और भजन ऐसी चीज है जैसे बैंक बैलेंस, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास बैंक बैलेंस है, आप भारत में विश्व में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपने नाम जप किया, आप तीर्थ याटन गए, आप जो भी संत भंडारा किया, आप उसका संकल्प करवाएं ब्राह्मण के द्वारा और उसे दे दें कि मैं अमुक को देती हूँ, वो पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंच जाएगा। पर वैदिक रीति से, ऐसे नहीं है कि बैंक में एक रीति है उसी रीति से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे ही वैदिक रीति है, ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाइए और जो किया हुआ अनुष्ठान है उसका उच्चारण कीजिए और जिसको देना है उसका नाम उच्चारण कीजिए, वो संकल्प करेगा, वो वहां पहुंच जाएगा। ये भजन आदि रुपया समझो, भागवतिक रुपया जहां ट्रांसफर करो वहां पहुंच जाएगा। आशुतोष मिश्रा जी, बरेली से। जैसे राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हनुमान जी को गुरु रूप में मानता हूँ अपना। क्या महाराज जी गुरु का साक्षात रूप में होना और क्या बच्चा हनुमान जी से आप बात कर सकते हो? क्या हनुमान जी आपके अंदर की जो कमजोरी है, आपकी जो परेशानी है, जो आपकी मानसिकता है, क्या आपको डांट सकते हैं? नहीं डांटेंगे, क्योंकि इस कोटि का शिष्यत्व हो तब वो गुरुत्व भाव में आकर के प्रगट डांट सकते हैं। इसलिए हमको प्रगट में गुरु की आवश्यकता है जो माता की तरह दुलार करे और पिता की तरह थप्पड़ जमा सके। हमारा अहंकार, हमारी मलिन वासना, तब हम जिंदगी में भगवान से एक बात मांगी थी कि मुझे ऐसे समर्थ सदगुरु मिले जिससे मैं भयभीत हो जाऊं। नहीं, हम कहीं भयभीत नहीं हुए। कितना भी कष्टप्रद, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी, हमें भय नहीं लगा, कभी कहीं भय नहीं लगा। आज भी शरीर की स्थिति है, इतना कष्टप्रद शरीर है, अब भी वर्तमान में ये सब सूझे हुए हैं, फिर हर कष्ट, लेकिन लड़ना सीखा है जिंदगी भर, हर परिस्थिति में कदम आगे बढ़ाना। तो हमने मांगा था कि हमें अहंकार रहित करने के लिए जब सदगुरु प्राप्त हो तो मुझे सदगुरु से डर लगे, ऐसे मुझे सदगुरु प्राप्त हो। तो हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जो कभी आंख नहीं दिखाई, लेकिन इतना डरते हैं हम कि मृत्यु से भी हमें डर नहीं लगता। इतना गुरुदेव के सामने जाते एकदम शांत और पूरा एक सरा हमारे ही नेत्रों में हो जाएगा कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई धर्म विरुद्ध बात तो नहीं है। तो ऐसे हमें प्रगट में गुरुदेव चाहिए जिनकी डांट से हम सुधर सके, जिनकी चरण रज के प्रताप से हमारा अहंकार नष्ट हो सके और जिनको हम माँ की तरह दुलार करते पाए और पिता की तरह शासन करते पाए। ऐसे गुरुदेव की प्रगट आवश्यकता है। तुम तो एक मनुष्य बालक हो, जब सच्चिदानंद बालक रूप धारण करते हैं तो वो भी गुरु का वर्ण करते हैं। संदीपनी जी ऊंचे आसन पे बैठते हैं और जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान नीचे बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जी ऊपर आसन पर बैठते हैं और भगवान श्री राम नीचे बैठ करके विद्या अध्ययन करते हैं। जब परब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है तब गुरु का वर्ण करता है। तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य बिना गुरु के सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, क्या हनुमान जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही गुरु रूप? वो गुरु मिला देंगे, वो गुरु मिला देंगे, क्योंकि हनुमान जी की वाणी और हनुमान जी की जैसे रूप गुरु को सहने की क्षमता नहीं है। हमको चाहिए मनुष्य रूप में, हमारी भाषा में, हमारी दृष्टि में, तब हम पढ़। नहीं तो गीता जी भगवान की वाणी और श्री कृष्ण गुरु हैं, पढ़ लो और परब्रह्म की प्राप्ति कर लो। नहीं, गीता में ही भगवान ने कहा कि जाओ और किसी महापुरुष के चरणों में प्रणिपातेन
जब प्रश्न आया वहां से उनके शरणागत हो और उनसे प्रश्न करो। अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं भगवान। और गीता जी तब तक शुरू नहीं हुई जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। प्रपन्नम माने शरणागत, शिष्य और शरणागत, दो भाव से फिर गीता जी का प्रादुर्भाव होता है। तो बिना गुरु भाव प्रकट किए किसी प्रकट रूप में हमें तो नहीं लगता। आज तक भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत थे, 24 गुरुओं का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि भगवान है, उनको किसकी जरूरत है? उनको कुछ जानना है क्या? जितने भी भगवान के रूप अवतरित हुए सबने अपने गुरु का वर्णन किया। भगवान परशुराम तो भगवान शंकर गुरुदेव बने, भगवान राम तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, भगवान श्री कृष्ण तो संदीपनी जी। जगह जगह भगवान ने ये गुरु महिमा प्रकाशित की है। और ये हमारा विश्वास है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधन कितना भी कर लो, अहंकार नष्ट नहीं होगा। और जब गुरु कृपा हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो पतित को भी भगवान पावन करके मिल जाते। पक्की बात। हम तो एक शब्द में कहेंगे, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही जीव का निस्तार होता है। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, खूब साधन सब ऐसे, पर जो बात गुरु कृपा से बनी वो कहीं नहीं बनी। निर्विकार होना, भगवत प्राप्ति होना, शुद्ध तत्व ज्ञान होना, ये गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा से होगा। जब तक गुरुदेव नहीं मिल जाते महाराज। हाँ, तब तक भाव करते रहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट हनुमान जी की बात नहीं समझ सकते। हम डायरेक्ट अपनी बात हनुमान जी को कह रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? हमें ऐसा अनुभव हो रहा है? क्या हमें हनुमान जी की बात पर अनुभव हो रहा है कि हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं? जब हमारा और गुरु का सीधे तब बात बनती है। तो भगवान ने भी प्रगट में जब ऐसा किया तो हमें प्रगट में ऐसा करना चाहिए। अब जैसे कोई कह दे कि हम ललितादि सखियों को गुरु बनाकर और निकुंज में प्रवेश पा